बोलो मालिक, कैसे याद किया? काफी दिनों बाद आपने इस तुच्छ इंसान को काम के लिए बुलाया है। बात कुछ ऐसी है कि अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। कल हमारे ढोलकपुर गांव में साल का सबसे बड़ा और भयंकर टोचन मुकाबला होने वाला है और मेरा एकमात्र लक्ष्य उस निशु देशवाल के ट्रैक्टर को धूल चट्टाना है। मुझे उसे किसी भी हालत में हराना है क्योंकि उसने पिछले कई मुकाबलों में मेरी नाक कटवाई है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो सुनो मेरा प्लान। तुम आज रात को किसी भी हालत में उसके घर की दीवार टाप के जाओ और उसका टोचन किंग वहाँ से चुपचाप उठाकर मेरे गुप्त अड्डे पर लेकर आ जाओ। बस इतना समझ लो कि कल सुबह वो ट्रैक्टर निशु के घर पर नहीं होना चाहिए। काम हर हाल में हो जाना चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। मालिक, काम तो बहुत रिस्की है, पुलिस का भी लफड़ा हो सकता है, पर आपका काम तो हो जाएगा। बस इस काम के लिए पूरे 4 लाख रुपए लगेंगे। तुम पूरे 5 लाख ले लेना, पर काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो ट्रैक्टर गायब हो जाना चाहिए। अब आप बिंदास होकर टोचन मुकाबले की तैयारी कीजिए और कल सुबह मैदान में आइए, आपका काम हो जाएगा। बस मैं यही तो सुनना चाहता था। अब आएगा असली मजा जब निशु का गुरूर टूटेगा। शायद यही है उस निशु देशवाल का आलीशान घर, जहां वो अपना कीमती ट्रैक्टर रखता है। मुझे यहां से बहुत फुर्ती और सावधानी से टोचन किंग को लेकर निकलना पड़ेगा। मैं अभी अपनी इस बाइक को यहीं पार्क कर देता हूं और जल्दी से पैदल अंदर की तरफ चलता हूं ताकि टोचन किंग को यहां से उठाकर फरार हो सकूं। मेरे होते हुए वो टोचन किंग को लेकर कल के टोचन मुकाबले में शान से पहुंच जाए। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं होने दे सकता। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने होंगे क्योंकि पास में ही पुलिस स्टेशन भी है और रात के सन्नाटे में जरा सी आहट भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। और कहां खड़ा है उसका वो लाडला टोचन किंग, वो घटिया ट्रैक्टर जिसे वो किसी भगवान की तरह पूजता है। यहाँ सामने तो ये उसकी चमचमाती खटारा थार खड़ी है। शायद गैरेज के पिछले हिस्से में हो सकता है। मुझे गहराई से ढूंढना होगा। क्या ये इसके अंदर छुपाया है? हाँ, मिल गया। ये रहा उसका वही खटारा ट्रैक्टर जिसे मुझे यहाँ से चोरी करके ले जाना है। भाई जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गश्त लगाने वाली पुलिस की गाड़ी कभी भी यहाँ आ सकती है। लेकिन ले जाने से पहले मैं इसका टर्बो और इंजन की खास तारें पूरी तरह से तोड़ फोड़ देता हूँ। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, आज का सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं ढोलकपुर के एक बहुत बड़े टोचन मुकाबले में। असल में कल सुबह जैसे ही मैं फार्म हाउस से अपने घर पर आया तो निशु भाई ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक टीम आई थी और वो सबको सरेआम ललकार रहे थे कि जिस किसी के भी ट्रैक्टर में दम हो वो सरपंच के ट्रैक्टर के साथ टोचन मुकाबला जरूर ज्वाइन करे। भाई हम तो शायद इस बार पार्टिसिपेट नहीं करते, पर उन्होंने सीधे तौर पर हमें चुनौती दी और कहा कि अगर तुम्हारे टोचन किंग में वाकई दम है तो उसे मैदान में लेकर आना। अब भाई ये बात सुनकर हमें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि हारना तो हमने सीखा ही नहीं है। तो चलो भाई, अभी फिलहाल बिना देरी किए चलते हैं सीधे अपने फार्म हाउस पर क्योंकि अपना टोचन किंग वहीं खड़ा है और हमें उसे लेकर निकलना पड़ेगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा रिपेयर वर्क अभी बाकी था, खासकर उसके टर्बो में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उसे फटाफट से कंप्लीट कराकर हम सीधे मुकाबले के लिए रवाना होंगे। अभी तो फिलहाल अपनी इस स्कॉर्पियो को भगाते हैं और पहुँचते हैं शहर के पास वाले गाँव के फार्म हाउस में। वैसे गाइस, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है कि आखिर इस सरपंच ने फिर से टोचन मुकाबला रखने की हिम्मत कैसे की, क्योंकि वो पहले भी हमसे काफी बार बुरी तरह हार चुका है और हमने कई बार उसका मुंह काला किया है। मुझे तो पक्का यकीन है कि इस बार उसने कोई नया और बहुत तगड़ा ट्रैक्टर खरीदा है, तभी वो इतना उछल रहा है। खैर, जो भी नया ट्रैक्टर हो, आज उसे भी धूल चटा देंगे। और भाई तुम मुझे बताओ, कौन कौन निशु भाई को अभी भी मिस करता है? अगर तुम भी निशु भाई को अभी भी मिस करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यह वाला इमोजी स्पैम कर दो, जिससे मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन निशु भाई को अभी भी मिस करता है। तो चलो गाइस, फटाफट से निकलते हैं फार्म हाउस की ओर और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा वहीं पर। और मैं बिना किसी देरी के अपनी स्कॉर्पियो लेकर शहर की ओर निकल चुका था। शहर से मेरा मतलब है शहर के पास वाले उस छोटे से गांव में जहां हमारा पुराना और खानदानी फार्म हाउस बना हुआ है और वहीं सुरक्षित रखा हुआ है। चलो भाई, फटाफट से बिना समय बर्बाद किए निकलते हैं और हमें सबसे पहले उस फार्म हाउस के अंदर दाखिल होना होगा जहाँ हमारा प्यारा टोचन किंग है। वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सरपंच ने आखिर ये मुकाबला दोबारा रखा ही क्यों है, जबकि सबको पता है कि उसके ट्रैक्टर को हमने पिछले 2-3 मुकाबलों में बहुत ही बुरी तरह से हराया हुआ है। शायद इसके पीछे सरपंच की कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश हो सकती है, या फिर उसे लगता है कि उसने अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाकर इतना पावरफुल बना लिया है कि वो हमें हरा देगा। अभी तो फिलहाल यहाँ से हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा है कि आज के वीडियो में कुछ बहुत ही खतरनाक और अनहोनी होने वाली है। तो चलो, आखिरकार ये रहा अपना फार्म हाउस। इसी लोहे के गेट के अंदर खड़ा है हमारा, आपका और हम सबका चहेता टोचन किंग। चलो इसके अंदर जल्दी से एंटर करते
हैं। खुल जा सिम सिम। देखो कितना शानदार और महंगा ऑटोमेटिक गेट है ना। अगर ये गेट और इसकी ओपनिंग बढ़िया लगी हो तो 1 लाख तो अभी के अभी ठोक दो। चलो अब इसके अंदर चलते हैं और ट्रैक्टर निकालते हैं। लेकिन 1 सेकंड गाइस, यहाँ तो सिर्फ हमारी पुरानी थार खड़ी है। टोचन किंग तो अपनी जगह पर है ही नहीं। देखो गाइस, यहाँ पर ये सिर्फ रेड कलर की थार खड़ी है निशु भाई की। इससे हमारा अभी कोई काम नहीं है। शायद ट्रैक्टर को अंदर वाले कमरे में या यार्ड के पीछे रखा हो सकता है, क्योंकि काफी कीमती चीज है। उसे कहीं ना कहीं चोरों की नजर से बचाकर अच्छे से रखना ही पड़ता है। पर मैंने कोना कोना छान मारा, यहाँ तो अपना टोचन किंग है ही नहीं। अब क्या होगा गाइस? यही तो वो जगह थी जहाँ उसे खड़ा किया था। मुझे लगता है मुझे अब निशु भाई को ही कॉल करके पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें ही पता होगा कि आखिर हमारा टोचन किंग गया कहाँ। शायद उनसे पूछते हैं। क्या पता उन्होंने किसी को स्टंट की प्रैक्टिस के लिए दे दिया हो, या फिर रोहित देशवाल इसे लेकर किसी शो पर चले गए हो। तो गाइस, मैं बिना देर किए फटाफट से अभी कॉल घुमाता हूँ निशु भाई को। हेलो निशु भाई, जरा ये बताइए कि अपना टोचन किंग कहाँ पर है? मुझे मुकाबले के लिए उसे तैयार करना है, पर वो फार्म हाउस पर नहीं है। क्या आप क्या कह रहे हो? शिट गाइस, निशु भाई का कहना है कि उन्होंने किसी को भी ट्रैक्टर नहीं दिया है और ट्रैक्टर को फार्म हाउस पर ही होना चाहिए था। मैंने उनसे फिर से पूछा कि कहीं आपने किसी और को तो चाबियां नहीं दी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने किसी को भी नहीं दिया है। गाइस, अब क्या होगा? मुझे अब वाकई में बहुत ज्यादा टेंशन और घबराहट हो रही है। क्या किसी ने रात में हमारा ट्रैक्टर चोरी तो नहीं कर लिया? अब क्या होगा? मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और अंदर ही अंदर ये चिंता सता रही है कि अब मुकाबले का क्या होगा, क्योंकि अब से बस कुछ ही घंटों के बाद ढोलकपुर में टोचन मुकाबला स्टार्ट होने वाला है और वहाँ काफी भयानक और रोमांचक सीन होने वाला है। पर हमारे पास तो अपना मुख्य हथियार यानी ट्रैक्टर ही नहीं है। वो विरोधी और गाँव के लोग क्या सोचेंगे? यही ना कि हारने के डर से निशु की टीम टोचन किंग को लेकर मैदान में आई ही नहीं, और सरपंच ने तो अनाउंसमेंट में खास करके टोचन किंग का ही नाम बार बार लिया था। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अब क्या करूँ गाइस? मैं एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। क्या पता पुलिस को हमारा टोचन किंग कहीं मिल जाए। तो जल्दी से फटाफट अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहीं से हमें कोई समाधान या सुराग मिल सकता है। भाई जल्दी गेट खुल जा, हमें बहुत जल्दी पहुँचना है। ये रहा सामने हमारा पुलिस स्टेशन, और चलिए जल्दी से अंदर जाकर FIR दर्ज करवाते हैं। शायद किस्मत साथ दे और हमारा टोचन किंग सही सलामत मिल जाए। आखिर कौन इसे चोरी करके ले जा सकता है यार? वैसे तो हमारे इलाके में टोचन किंग को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, पर ये हिम्मत किसने की? चलिए सर के केबिन में चलते हैं। अरे हेलो सर, हमारा टोचन किंग आज रात फार्म हाउस से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। आपको उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा, क्योंकि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। अगर मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँचा तो हमें मान सम्मान और पैसे का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ देर पुलिस ऑफिसर से गंभीर बात करने के बाद और उन्हें सारी घटना की डिटेल देने के बाद कि वो कब और कैसे गायब हुआ, उनका कहना है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अपनी पूरी फोर्स लगा देंगे और तुम्हारे टोचन किंग को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, और जैसे ही कोई खबर मिलती है हम तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर और ट्रैक्टर की फोटो भी ले ली है। तो अभी चलते हैं बाहर, क्योंकि भाई हम भी हाथ पर हाथ धरकर पुलिस के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। हमें खुद भी कहीं ना कहीं तो ढूंढना ही होगा। क्या पता हमारी नजर कहीं पड़ जाए और हमें वो मिल जाए। तो चलो गाइस, फटाफट से अपनी स्कॉर्पियो निकालते हैं और निकल पड़ते हैं अपने उस प्यारे टोचन किंग को ढूंढने के मिशन पर। और गाइस, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं अपने एक पुराने और भरोसेमंद दोस्त को भी फोन कर दूं, जिससे वो हमारी तलाश में मदद कर सके और हम 2-3 अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे ढूंढ सकें। तो चलो भाई, मैं निकलता हूँ सीधे अपने दोस्त के घर के लिए, जो इन ऊंची पहाड़ियों के उस पार रहता है। अगर वो अभी मिल गया तो हमें बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि मैं, पुलिस और मेरा दोस्त मिलकर जब 3 तरफ से ढूंढेंगे तो ट्रैक्टर के मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके से ही जाना होगा, क्योंकि यही शॉर्टकट रास्ता है उसके घर का। चलो गाइस, फटाफट निकलते हैं। मुझे अब पल पल की देरी भारी पड़ रही है, क्योंकि घड़ी में 5 बजने वाले हैं और मुकाबला शुरू होने में अब गिनती का समय बचा है। मुझे कैसे न कैसे करके ट्रैक्टर के साथ वहाँ पहुँचना ही होगा, वरना लोग हमें डरपोक समझेंगे। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये क्या? यहाँ तो रास्ता पूरी तरह से बड़े पत्थरों से ब्लॉक है। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा? मुझे उस तरफ जाना बहुत जरूरी है, पर इस छोटी सी जगह से गाड़ी निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। हर बार कोई न कोई नई मुसीबत आ ही रही है। अब क्या करूँ? मुझे लगता है या तो पीछे जाना होगा या फिर गाड़ी को नीचे ढलान से उतारना ही होगा। चलो गाइस, फटाफट से अब बैक करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन एक सेकंड गाइस, वो नीचे क्या चमक रहा है? मुझे कुछ दिख रहा है नीचे। क्या वो अपना टोचन किंग तो नहीं? और वो भी यहाँ इस सुनसान पहाड़ी के नीचे। एक सेकंड गाइस, मुझे अपनी स्कॉर्पियो को यहाँ सही से साइड में पार्क करने दो, फिर नीचे जाकर चेक करते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि अगर किसी को ये ट्रैक्टर चोरी करके ले ही जाना था तो उसने इसे यहाँ लावारिस हालत में खड्डा क्यों किया? अरे ये सामने किसकी कार? खैर मुझे क्या, मेरा फोकस तो सिर्फ इस ट्रैक्टर को ठिकाने लगाने पर है। और भाई ये क्या, सामने तो पुलिस वाला खड़ा है और हमें रुकने का इशारा कर रहा है। अब तो जान पर बनाई है।
भाई जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गश्त लगाने वाली पुलिस की गाड़ी कभी भी यहाँ आ सकती है। अब इसे यहीं छोड़कर भागने में ही भलाई है। वैसे भी मैंने इसका टर्बो तो तोड़ ही दिया है। अब ये ट्रैक्टर कल तक तो क्या कई दिनों तक चलने लायक नहीं रहा होगा। मुझे यहाँ से अंधेरे का फायदा उठाकर जल्दी भागना होगा। और भाई फाइनली देखो, ये तो अपना ही टोचन किंग है। भगवान का शुक्र है कि ये मिल गया। पर जो लोग भी इसे हमारे फार्म हाउस से चुरा कर लाए थे वो इसे यहाँ इस हाल में छोड़कर क्यों भाग गए? शायद मुझे समझ आ गया। वहाँ आगे रास्ता ब्लॉक है और पुलिस की नाकाबंदी के डर से वो इस भारी भरकम ट्रैक्टर को यहीं छोड़कर अंधेरे में फरार हो गए होंगे। वैसे मुझे तो लग रहा है कि मामला काफी पेचीदा है, पर अभी फिलहाल इस ट्रैक्टर पे बैठते हैं और इसे फौरन यहाँ से लेकर चलते हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द टोचन मुकाबले वाली जगह पहुँचना है। चलो भाई इसके अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि ये स्टार्ट होगा या नहीं, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही है। मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। भाई ये तो स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। इंजन से अजीब आवाजें आ रही हैं और भाई फाइनली ये स्टार्ट हो ही गया। अब हमें इसे सीधे बेनी भाई के वर्कशॉप पर ले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि चोरों ने इसमें कुछ तो तोड़ फोड़ की है। अगर ये सही से ठीक नहीं हुआ ना तो पक्का मुकाबले के बीच में ही दम तोड़ देगा और हमारी हार पक्की हो जाएगी। चलो गाइस इसे चलाते हैं। पर ये क्या, मैं फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ पर इसकी सुई ऊपर ही नहीं जा रही। ये तो बिल्कुल लौट नहीं ले रहा। इसमें पक्का कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत पैदा की गई है। अच्छा हुआ कि हमने इसे समय रहते ढूंढ लिया, वरना वहाँ मुकाबले में ले जाते ही हमारी बेइज्जती हो जाती। अब मुझे इसे धीरे धीरे रेंगते हुए ही बेनी भाई के गराज तक ले जाना पड़ेगा। भाई साहब क्या क्या सीन हो रहे हैं हमारे साथ आज। ये तो बिल्कुल भी दम नहीं लगा रहा। इसे जल्दी से रिपेयर कराना ही होगा। गाइस करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद मैं इस ट्रैक्टर को धीरे धीरे यहाँ वर्कशॉप तक लेकर आ गया हूँ। भाई साहब इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 25 की है, उससे ऊपर ये जा ही नहीं रहा। चोरों ने इसके गियर बॉक्स या इंजन के साथ पक्का कोई बड़ी छेड़छाड़ की है। अभी तो फिलहाल इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बेनी भाई क्या कहते हैं। और भाई ये क्या, देखो भाई ये वही टोचन किंग है जो एक साथ 3-4 भारी ट्रैक्टरों को खींचने का दम रखता था। आज वो इतनी सी चढ़ाई पर चढ़ने में भी हाँफ रहा है। कितनी दिक्कत आ रही है इसे यहाँ तक लाने में। अब मुझे इसे बहुत ही सावधानी से इन येलो पट्टियों के बीच में खड़ा करना होगा ताकि बेनी भाई अपना रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकें। भाई साहब मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अगर ये सही समय पर रिपेयर नहीं हो पाया या इसके पार्ट्स नहीं मिले तो हमारा क्या होगा, क्योंकि टोचन किंग के ओरिजिनल पार्ट्स बाजार में आसानी से मिलते भी नहीं हैं। मैंने बेनी भाई को कॉल करके पहले ही सारी सिचुएशन समझा दी थी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और ट्रैक्टर लौट क्यों नहीं ले रहा है। तो चलो भाई अब बस बेनी भाई का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी जादूगरी से इसे ठीक कर पाते हैं या नहीं। ऑलराइट गाइस, करीब आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद बेनी भाई आखिरकार यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने ट्रैक्टर के सारे पुर्जों को बारीकी से चेक किया। चेक करने के बाद उन्हें पता चला कि चोरों ने इसके गियर बॉक्स की सेटिंग बिगाड़ दी थी और टर्बो में भी कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसे वो अब धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। इसमें काफी वक्त लग रहा है पर फाइनली हमारा ट्रैक्टर अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब हम उस टोचन मुकाबले में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ऑलराइट गाइस, हमारा बीस्ट अब फिर से जाग चुका है और बेनी भाई ने इसे परफेक्टली चेक कर लिया है। अब ये खतरनाक ट्रैक्टर फिर से मैदान में आग लगाने के लिए तैयार है। बेनी भाई ने बताया कि टर्बो में जो डैमेज हुआ था उसे उन्होंने फिलहाल के लिए जुगाड़ से ठीक कर दिया है, क्योंकि नया टर्बो डालने में बहुत वक्त लग जाता और फिर हम मुकाबले में नहीं पहुंच पाते। तो अभी भाई बेनी भाई ने जैसे तैसे इसे इतना काबिल बना दिया है कि ये टोचन मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंक सके और वहाँ अपनी जीत का परचम लहरा सके। भाई साहब अभी तो देखो, ऊपर से तो इसकी बॉडी पर एक खरोंच भी नहीं है, पर असली डैमेज तो अंदर ही अंदर था। बेनी भाई कह रहे हैं कि अब इसकी टॉप स्पीड भी वापस आ गई है और ये पहले जैसा ही टॉर्क पैदा कर रहा है, तो अब मैं इसे बिंदास लेकर जा सकता हूँ। पर गाइस मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता कम से कम 50 मिनट का है। अगर मैं रास्ते में कहीं भी ट्रैफिक में फंसा या गाड़ी लेट हुई तो मुकाबला शुरू हो जाएगा और हमें लूजर घोषित कर दिया जाएगा और ये हार मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गाइस फटाफट से मैं अब निकलता हूँ अपने इस टोचन किंग को लेकर ढोलकपुर की ओर। गाइस आप में से कौन कौन हमारे इस ट्रैक्टर के जीतने की दुआ कर रहा है, जल्दी से कमेंट में अपनी राय बताओ। चलो भाई इसकी अब टॉप स्पीड चेक करते हैं हाईवे पर। और भाई साहब इसकी स्पीड तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। बेनी भाई ने वाकई में कमाल का काम किया है। ऑलराइट गाइस, अब मैं सीधा आपसे ढोलकपुर में ही मिलता हूँ क्योंकि मुझे अब पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाना होगा ताकि सही समय पर वहाँ पहुँच सकूं। तो ओके गाइस, करीब 50 मिनट के रोमांचक सफर के बाद मैं आखिरकार ढोलकपुर की सीमा में एंट्री कर चुका हूँ। और गाइस जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पर अब देखो यहाँ कितने सारे बड़े घर और दुकानें बन चुकी हैं। और गाइस मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये पता चली है कि इस टोचन मुकाबले में पहले कई बड़े बड़े ट्रैक्टर मालिकों ने भाग लिया था, पर जैसे ही सबको ये खबर मिली कि गाँव के शक्तिशाली सरपंच का ट्रैक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तब से डर के मारे सभी लोगों ने अपना मुकाबला कैंसिल
कैंसिल कर दिया और नाम वापस ले लिया। भाई मुझे तो लग रहा है कि सरपंच का ट्रैक्टर इस बार वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक और मॉडिफाइड हो चुका है। और देखो वो सामने खड़ा है सरपंच का वो भयानक लाल ट्रैक्टर जो कि 4x4 है, जबकि अपना टोचन किंग तो सिर्फ 4x2 है। शायद ये जो पास में खड़ा है वो सरपंच का आदमी होगा। खैर हमें उससे क्या, हमारा काम तो मुकाबला करना है और देखते हैं गाइस कि आज के इस ऐतिहासिक टोचन मुकाबले का असली विजेता कौन बनता है। चलो भाई अब देर किस बात की, अपने ट्रैक्टर को सही से टर्न करके पार्किंग पोजीशन में लगा लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में टोचन मुकाबला शुरू होने वाला है। और भाई आप देख सकते हो कि कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से आए हैं। भाई कुछ भी कहो, टोचन मुकाबले का क्रेज ही अलग होता है। चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। ये रहा सरपंच का वो 4x4 लाल दानव। पर मुकाबला फेयर रहे इसलिए वो भी अपने ट्रैक्टर को 4x2 मोड में ही चलाएगा, ताकि हमारे और उसके ट्रैक्टर के बीच बराबर की टक्कर हो, मुकाबला अनफेयर न लगे। चलो गाइस अब जंजीरें बांधने का वक्त आ गया है। दोनों ट्रैक्टरों को एक दूसरे की पीठ से बांध दिया गया है और अब धड़कनें तेज हो रही हैं। 10 मिनट के इंतजार के बाद रेफरी ने हरी झंडी दिखा दी है और मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ट्रैक्टरों के पहिए जमीन खोद रहे हैं और काला धुआं आसमान छू रहा है। शुरुआत में तो सरपंच का ट्रैक्टर हमारे टोचन किंग को पीछे की तरफ धकेलता जा रहा था और मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर और घबराहट हो रही थी कि कहीं हमारी हार न हो जाए। सरपंच का ट्रैक्टर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है और उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। पर तभी मैंने निशु भाई का नाम लिया और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया और गाइस देखो चमत्कार हो गया। अपना टोचन किंग अब संभल गया है और उसने सरपंच के ट्रैक्टर को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे हमारा ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है मुझे बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि हमारा मान सम्मान अब दांव पर है। पर तभी सरपंच ने फिर से गियर बदला और अचानक से बाजी पलट गई। सरपंच का ट्रैक्टर फिर से हमें पीछे धकेलने लगा। जब हमारा ट्रैक्टर काफी ज्यादा पीछे जा रहा था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर सरपंच का ट्रैक्टर हमें हरा देगा तो निशु भाई की मेहनत और उनके टोचन किंग की क्या इज्जत रह जाएगी। देखते ही देखते हमारा ट्रैक्टर काफी पीछे जा चुका था और हार के करीब था। और भाई जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा और फुल रफ्तार से टॉर्क दिया और अचानक से ट्रैक्टर के अंदर से काफी तेजी से आग निकलने लगी। मैं कुछ सोचता समझता उससे पहले आग काफी जोरों से लग गई थी कि उसको बुझाना नामुमकिन सा लग रहा था। और देखते ही देखते यह मुकाबला आंखों के सामने समाप्त हो जाता है। और क्या अब भी टोचन किंग ही रहेगा या इसकी कहानी खत्म हो जाएगी?